एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सभी लोगों की मदद करता था। जिन लोगों को रुपए पैसे की जरूरत होती थी, उन लोगों को रुपए उधार दे देता था। जो लोग ईमानदार होते थे वह कहते थे इसी जन्म में, और जो लोग बेईमान होते थे वह कहते थे अगले जन्म में। बेईमान लोग सेठ को मूर्ख समझते थे। वे सोचते थे कि कौन सा आदमी अगले जन्म में पैसा लौटाता है। एक बार एक चोर सेठ के पास गया और उनसे उधार मांगने लगा। सेठ ने चोर से पूछा कि तुम उधार कब लौटाओगे, इसी जन्म में या अगले जन्म में? चोर ने कहा कि मैं अगले जन्म में पैसे लौटाऊंगा। सेठ ने चोर को पैसे देने के लिए तिजोरी खोली तो चोर को तिजोरी में बहुत सारा माल दिखाई दिया। चोर ने सेठ के घर चोरी करने का प्लान बनाया। रात के वक्त जब सेठ जी सो रहे थे तब चोर उनके घर में घुस गया। चोर भैंसों के तबेले में छुप गया। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। उस वक्त दो भैंसें कुछ बात कर रही थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा कि क्या आज तुम पहली बार यहाँ आई हो? तो दूसरी भैंस ने कहा कि हाँ, मैं सेठ जी का कर्ज चुकाने के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने पिछले जन्म में उनसे कर्ज लिया था। पहली भैंस ने कहा कि मुझे यहाँ रहते हुए 3 साल हो गए हैं। पिछले जन्म में मैंने ये कहकर सेठ जी से उधार लिया था कि मैं आपको अगले जन्म में लौटा दूंगी। सेठ जी से उधार लेने के बाद मेरी मौत हो गई और मैं भैंस बन गई। मैं सेठ जी का कर्ज दूध देकर चुका रही हूँ। जब तक मैं सेठ जी का पूरा कर्ज नहीं चुका देती तब तक यही रहूंगी। ये बात सुनकर चोर हैरान रह गया। चोर को समझ आ गया कि किसी से भी लिया गया उधार तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। चोर ने सेठ जी के घर चोरी करने का फैसला बदल लिया और अगले दिन सेठ से लिया हुआ कर्ज लौटा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से लिया गया कर्ज चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।